अब हम लोग चिंता करते रहते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी दई है। जल की थल की पशु पक्षी न की, कूद लो इधर से उधर, उठा ही देंगे तुमको। सबको सुधि लेत तेरो भी नहीं है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो ना, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जब दांत नहीं था ना, जब जन्म लिए थे हम लोग, दांत नहीं था, तो भगवान क्या व्यवस्था किए, माँ के आंचल में दूध, क्या व्यवस्था। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत जग गए ना, कुछ माँ वो थे 5-6 महीना के अंतर्गत तहाने अन्नप्राशन है, लोकल भाषा में लोग मुंह बिठार दे थे, काला मुंह बिठार दे अन्नप्राशन, कुछ अन्न ग्रहण करवाओ, खीर बनाओ, भोग लगाओ भगवान के। हाँ, जो कुछ भी अब बनाते हो ना, अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, तुलसी पत्र छोड़ो, आचमन करो, भगवान से निवेदन करो, फिर ग्रहण करो, वो बन गया प्रसाद। जब दांत जगे ना, तो भगवान कही कि अब दूध में काम नहीं चलने वाला है, एक मन के लिए अन्न की व्यवस्था कर देना जरूरी है। और भगवान फिर अन्न की व्यवस्था करते थे। जब दांत दियो तब अन्न भी दई है, व्यवस्था तो होगी, अब क्या चिंता करते हैं। फिर अब भगवान कैसे है, जल की थल की पशु पक्षी न की है। आदमी ना एक पशु पक्षी पाल लेते और चिंता करते, मैं पाले मैं पोसत हूँ, अरे एक लत्ते रख ले सकते हैं, व्यवस्था करते, तो बाकी व्यवस्था करने वाला कौन होगी है। ठीक है, जल की थल की पशु पक्षी की, अरे सब की सुधि लेत तो तेरो भी नहीं है। वो सबके व्यवस्था करने तो तोर नहीं करिए, भगवान के ऊपर भरोसा रख। अरे जान को देत या जान को देत, अरे जहान को देत तो को भी दई है। नर मूर्ख सोच करे, सोच करे कछु हाथ नहीं है। सोचते रहोगे, चिंता करोगे तो होगा नहीं कुछ भी। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान सबका पालन करते हैं, भगवान सबका पालन करते हैं। बैठे हो तो ऐसे पकड़े रहना। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। आइए हम सब आइए, जब विजय प्राप्त करके स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं के साथ कैलाश में आए हैं, कितना भव्य स्वागत हुआ है। हाँ, जो ऐसे कार्य करते हैं ना, उनका तो स्वागत होना ही चाहिए। सत्कर्म करने वालों के सदा सर्वदा स्वागत होना ही चाहिए। तो आइए हम भी स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का दर्शन करें और जय जयकार करते हुए, बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। स्वागतम प्रभु। मुरुगन स्वामी गोपाला, गौरी लाला गोपाला, 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 शक्तिधारी गोपाला, कुमार लाला गोपाला, शक्तिधारी गोपाला,
बोले मुरुगन स्वामी की ऐसे महापराक्रमी शिवपुत्र जिनके द्वारा दैत्य तारकासुर का वध हुआ है, उनका संहार हुआ है, सभी देवतागण सुखी हुए हैं। चन्द्रमामनसो जातचक्षु श्रियो अजायत शूद्रध्वज प्राणस्य मुखादग्निरजायत ॐ विदकुम्भविः प्रजननं मे अस्तु दशविरकुं सर्वगणकुं स्वस्ये आत्मशनि प्रजासनि वसुसनि लोकसंज्ञभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्मण्डं पयोरेतु यस्माशु धत्तः प्रत्यक्ष दीपं समर्पयामि आराधिक्यं समर्पयामि कुमार कार्तिक्याय नमः स्कंदाय नमो नमः शक्तिधराय नमः मुरुगन स्वामी नमो नमः। बोलो कुमार कार्तिक जी महाराज की, मुरुगन स्वामी की, उमा महेश्वर भगवान की। माँ भगवती पार्वती अपने लाडले कुमार को, अपने पुत्र कार्तिकेय जी को गोदी में ले करके बहुत ही स्नेह करती है, प्यार प्रदान करती है और बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। आइए कथाक्रम के अंतर्गत स्वामी सूत जी महाराज आज एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं हम सब। तत्पश्चात भगवत कृपा से आने वाले 2 दिन जो कथा शेष है, तो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए कथाक्रम को पूरा करेंगे। आज सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं महाराज दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और महाराज दक्ष के जीवन में 60 कन्याएं हुई है, जिनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा के साथ में 27 कन्याओं का विवाह किया गया है। सभी बहनें बड़े प्रेम से रहने लगी हैं, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के ऊपर ज्यादा आसक्त हुए थे। रोहिणी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर रूप वाली थी। यद्यपि सभी बहनें सुंदर थी, लेकिन इनका जो रुझान है, इनका जो लगाव है चंद्रमा का रोहिणी के प्रति अधिक हो गया था। और ये भेद के कारण सभी बहनें दुखी रहती थी। एक दिन शिकायत लेकर के चली गई सभी बहनें, 26 बहनें अपने पिता के पास। पिताजी, आपका जो दामाद है चंद्रदेव, हम लोगों के साथ बहुत ही भेद कर रहे हैं। सारा वृत्तांत बताया गया है। दक्ष को अच्छा नहीं लगा। अब एक दिन
महाराज दक्ष बड़े विनम्र भाव से समझाते हुए कहने लगे, चंद्रदेव आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा भेद क्यों करते हैं? अरे सभी हमारी कन्याएं आपकी पत्नियां हैं और सभी आपके प्रेम के अधिकारिणी हैं, तो आप ऐसे भेद ना किया करें। चंद्रदेव वापस चले आए हैं, समय बीता है, वही रवैया। जब महाराज दक्ष को पता चला, इतने समझाने के बाद भी ये दक्ष मानता नहीं है। एक दक्ष कहते हैं कि इतना कहने के बाद, इतना बार बार समझाने के बाद भी चंद्रमा मानता नहीं है। और बहुत एक दिन गुस्से में आए हैं महाराज दक्ष और चंद्रमा को कहने लगे, अरे दुष्ट, तुमको बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। जाओ, तुम अपने जिस रूप का अहंकार करते हो वो रूप तुम्हारा गलेगा। शाप दे दिया दक्ष जी ने अपने ही दामाद को, अपने ही जमाता को। कहने लगे, जाओ, जिस शरीर को लेकर के, जिस रूप को लेकर के तुमको इतना अहंकार हो गया है, तो ये रूप तुम्हारा ढलेगा, ये तुम्हारी जवानी ढलेगी, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, क्षय रोगी हो जाओगे, क्षयी हो जाओगे तुम, क्षय का रोग तुमको हो जाएगा। अच्छा साफ दे दिए। साप के कारण चंद्रमा दुखी हो गया, धीरे 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 शरीर छीन होता गया। बहुत दुखी हुए चंद्रमा, अब पछता रहा है। देवतागण भी देखे हैं चंद्रमा के हालात, देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा। सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए हैं, निवेदन किए हैं कि ब्रह्मदेव आप कुछ उपाय बताओ, चंद्रमा कैसे स्वस्थ हो, चंद्रमा की स्थिति कैसे सुधरे। तब जाकर के ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मा जी बताएं कि एक चंद्रदेव यदि भगवान शिव की आराधना करें तो इनका भला हो सकता है, इनका कल्याण हो सकता है। हाँ, अरे अपनी वाणी, अपने व्यवहार से किसी का दिल मत दुखाओ भाई। क्योंकि हमको यहाँ सदा सर्वदा तो रहना नहीं है। हाँ? कुछ दिनों का खेल है ये जीवन। एक सबको चले जाना है, यहाँ से आना जाना लगा हुआ है। जिंदगी में रखा क्या है? यदि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं ना, नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा तो यहाँ किसी का चलता नहीं है, सदा किसी को यहाँ रहना नहीं है। तो सबसे प्रेम व्यवहार करके क्यों न जिए, सबसे क्यों ना हिले मिले, सबसे सुंदर क्यों ना हंसे बोले। क्यों किसी के प्रति बुरा भाव, क्यों किसी के प्रति बैर भाव, क्यों किसी के प्रति ईर्ष्या, क्यों किसी के प्रति भाव क्यों बिगाड़े अपना। अपनी वाणी अपना व्यवहार सुंदर बना करके रखें ताकि हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे। आइए एक बहुत प्यारा सा भजन है, साथ साथ चंद्रमा जी के भाव को देखते हुए। चंद्रमा के व्यवहार से तो सभी जितने भी उनकी पत्नियां थी तो सब दुखी हो गई ना, तो क्यों दिल दुखाना किसी के। ऐसे भाव को लेकर के इस भजन के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएंगे और 10-15 मिनट के अंदर कथा को विश्राम देंगे। आइए इस भजन के माध्यम से। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपने आप
आपको सुधारो, अच्छा नहीं बुराई औरों पे निकालो। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, अच्छा नहीं बुराई औरों पे निकालो। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, अच्छा नहीं बुराई औरों पे निकालो। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, अच्छा नहीं बुराई औरों पे निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है, सताना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। प्रार्थना करो, शिव की उपासना करो। वो झिल्ली में पड़े ना देखना कुछ पड़ा होगा तो उठा लो पॉलीथीन। फिर इसी के लिए जा रही हो। हाँ वो उधर ही जा रही हूँ। इसका पानी दे दो ना, कहाँ की है पाउच? मैं पानी पी के खाली कर डाली। असली शिवलिंग का निर्माण करते हैं छोटू समान और भगवान शिव की आराधना में लगते बेटू हैं। निकलो, पापा कहाँ घुस रही है? चंद्रमा पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। ये भगवान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा शिव आराधन करने लगे। साधना बढ़ी है, आराधना बढ़ी है। रोग अवस्था में मन के वचन से तल्लीन होकर के बहुत भाव से चंद्रमा जब शिव नाम जपने लगे, भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। भगवान आशुतोष हैं। भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा बनाया हुआ पार्थिव लिंग में ही साक्षात प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हुए चंद्रमा के जीवन को धन्य करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज चंद्रमा भगवान की शरणागत हो जाते हैं। दंडवत होकर के जब प्रणाम करने लगते हैं तो भगवान शिव कहते हैं, चंद्रदेव तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी उपासना से, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। चंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु मुझे सांप लगा है, वो सांप दूर हो जाए, वो सांप हट जाए, मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। चंद्रमा दीन होकर के भगवान शिव से निवेदन जब किए हैं, भगवान शिव कहते हैं कि चंद्रदेव सांप को तो नहीं काटा जा सकता, हाँ इतना जरूर है मैं कुछ कटाक्ष कर सकता हूँ, जिससे दक्ष एक ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मवाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम कहा गया है, तो दक्ष की वाणी कैसे असफल हो सकती है। चंद्रदेव जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 15 दिन तक तुम घटते रहोगे और भगवान
आराधन का फल तुमको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मेरा जो शिव नाम जप किए हो इसका फल तो मिलेगा ही, और इसी नाम जप के कारण तुम्हारा रोग नष्ट होएगा। लेकिन तुम 15 दिन घटते रहोगे और 15 दिन बढ़ते रहोगे। यही आशीर्वाद चंद्रमा को मिला है भगवान शिव के द्वारा। चंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं। चंद्रदेव को लगा कि साप के कारण मेरा शरीर घटता जा रहा था, घटते 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 मैं पूरा छीन हो जाता, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता, मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाता। लेकिन आज भगवान शिव के कृपा से आज मेरा अस्तित्व बना हुआ है। हालांकि मैं 15 दिन घटता रहूंगा, लेकिन भगवत कृपा से, शिव नाम की महिमा से 15 दिन मैं बढ़ता भी रहूंगा और 15वें दिन में मैं पूर्ण रूप को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है और धीरे 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 पुनः प्रतिपदा एकम की तिथि से घटते हुए अमावस्या की तिथि आते आते चंद्रमा विलीन हो जाता है। लेकिन चंद्रमा को प्रसन्नता है, मैं घटता बढ़ता रहूंगा। ये भगवान शिव की कृपा है। भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रभु आप दर्शन दे करके मेरे समस्त रोगों का निवारण किया है। आप मेरे द्वारा इस पूजित, मेरे द्वारा निर्मित शिव आप यही विराजमान हो जाइए। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और उसी चंद्रदेव के द्वारा बनाए हुआ शिवलिंग पर अपना तेज समर्पित करते हुए भगवान शिव वहां प्रवेश करते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आज से इस शिवलिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा को कहते हैं सोम, और तुमने मुझको अपना नाथ माना है, तो आज से मैं सोमेश्वर के, सोम के द्वारा बनाया हुआ, देखो अब उसको ईश्वर मान करके आराधना की है ना, सोम का ईश्वर, इसलिए सोमेश्वर सोम के नाथ हुए हैं, सोम के स्वामी हुए हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। भगवान तो पशुपतिनाथ हैं, भगवान तो विश्वनाथ हैं, भगवान तो सबके नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं भगवान शिव। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार बड़े भाव से भगवान सोमनाथ की जयकारा करते हैं। श्री सोमनाथ भगवान की जय। कहते हैं ना सौराष्ट्र सोमनाथम च, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ये घटना घटी थी और चंद्रदेव वहाँ उपासना किए थे। अतः वहीं पर भगवान शिव की कृपा से एक कुंड का निर्माण हुआ है, जहाँ स्नान करने से चंद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। और उसी कुंड के स्नान करने से समस्त दोष का निवारण हो जाता है, पाप का निवारण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और चंद्रमा की भांति जो व्यक्ति बड़े भाव से, मनक्रम वचन से इनके दर्शन करते हैं, उनके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, जीव सुखी हो जाते हैं। ऐसे सोमनाथ भगवान को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। आइए सोमनाथ भगवान की वंदना आचार्य जी के द्वारा श्रवण करते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकला मतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमेश्वर महादेव की जय, सोमनाथ भगवान की जय। ऐसे भगवान सोमनाथ सबका कल्याण करे, आप सबके जीवन मंगलमय हो। आप सबके कल्याण के लिए आज की इस कथा भगवान शिव मां महेश्वर के श्री चरणों में समर्पित करते हुए
कथा को विश्राम दूं। भगवत कृपा से कल यथा साध समय अनुसार कल फिर उपस्थित होंगे और भगवान की इस महिमा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी विराम दूं। इससे पूर्व भगवान के श्री चरणों में कथा समर्पित कर दूं आप सबके कल्याण के लिए, सर्वजन कल्याणार्थ। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवार्पणम् अस्तु, श्री शिवार्पणम् अस्तु, श्री शिवार्पणम् अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।